Okay, so welcome back in the course of computer vision और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ मोहम्मद अमीन और हम जो है वो कंप्यूटर विजन का कोर्स पढ़ रहे होंगे। अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल देखा हो तो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है दैट इज कॉल्ड इमेज एनहांसमेंट एंड इमेज एनहांसमेंट्स मींस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इमेज। सो इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इमेज एनहांसमेंट की टेक्निक यूज करते हैं और इमेज एनहांसमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। स्पेशल डोमेन के अंदर जो टेक्निक्स मौजूद हैं उसका हमने लास्ट टाइम देखा था कि वी हैव द इमेज नेगेटिव टेक्निक log transformation and we have contrast stretching and power law and many, right? So in the last training we covered the image negative technique with explanation and also we solved the problem कि किस तरह से जो नेगेटिव इमेज की टेक्निक है जिसकी जो बेसिक लॉजिक है कि वो ब्राइट पिक्सल को डार्क में और डार्क एरियाज को ब्राइट करके इमेज की क्वालिटी को इन्हांस करता है। फिर उसमें हमने जो है एक प्रॉब्लम भी किया। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। थ्योरेटिकली देखते हैं कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या है और फिर इसको हम प्रॉब्लम करके जो है वो प्रैक्टिकली इसको प्रूफ भी करेंगे कि हाउ द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज यूज्ड in image enhancement in computer vision and digital image processing. So, so improves the contrast by redistributing the intensity values across the entire range. So this is important concept कि हिस्टोग्राम क्या करता है कि जो इमेज के अंदर मौजूद इंटेंसिटीज वैल्यूज होती हैं, यू नो इंटेंसिटी वैल्यूज, राइट? Maybe you know or you don't know. So I should move. So what are the intensity values in an image, right? So for the purpose that we have to use it. So let me check this first. We are talking about the intensity values. So for suppose we have an image and so image consist of different pixel values, right? Image के अंदर हमें पता है कि क्या होती है, different जो है वो pixel values होती हैं और इन pixel values की कोई ना कोई intensity होती है. If this image is a gray label image, then its intensity ranges from 255. So meaning that there may be 10, may there be 100. So these are called the intensity values. Now, what the histogram logic it uses, it redistributing the intensity values, right? Yani कि you know in image we have the gray levels, right? So, like intensity maybe till 255. So what it does is कि maybe in original image in original image this is the pixel count and this is the gray level, so 0 1 2. So the pixel initially, for example, whose gray label is our intensity is 2, maybe those are the 10 pixels. So in image we have 10 pixels whose intensity value is 2. So meaning that एक image के अंदर दो इंटेंसिटी वाले 10 पिक्सल है। इसका क्या मकसद हुआ? इसका ये मकसद हुआ कि दो इंटेंसिटी वाले जो है वो 10 पिक्सल है। इसका मतलब ये हुआ कि दो 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 लाइक दैट, ठीक, 8 9 और 10। तो इसका मतलब इट मींस के जो इमेज है उसमें
तो ऐसे पिक्सल जिनकी इंटेंसिटी वैल्यू 2 है, वो टोटल 10 है। क्लियर हो गया? लेकिन लेकिन अगर हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, तो हिस्टोग्राम क्या करता है, जब हम हिस्टोग्राम अप्लाई करते हैं, तो वो इन पिक्सल इंटेंसिटीज को क्या करता है, चेंज कर। क्लियर? कि मिसाल के तौर पे पहले ये जो है वो 2 इंटेंसिटी वाले 10 थे, ठीक है ना, इंटेंसिटी वैल्यू 2 थी। मे बी आफ्टर ग्रे लेवल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन 15 हो जाए, और उनकी जो ग्रे लेवल्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चेंज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इमेज के पिक्सल्स की जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इमेज की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। अभी देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। So, if an image has a poor contrast or dark image, histogram equalization can redistribute pixel intensity to cover the full range, making details more visible. So, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ देख लो कि एक हमारे पास जो इमेज है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो we have these are the basically count pixel count and these are the intensities are the gray levels. तो अगर देखो कि जो वो पिक्सल जिनकी इंटेंसिटी जो है वो 50 और 60-70 तक है, वो पिक्सल इस इमेज में मौजूद ही नहीं है। फिर कौन से पिक्सल मौजूद हैं जिनकी इंटेंसिटी तकरीबन ये जो है वो, अगर हम बात करें 70-80 से लेके 150 तक वाले, वो पिक्सल जिनकी इंटेंसिटी 150 तक है फ्रॉम 80, वो ज्यादा है। बाकी यहाँ भी पिक्सल नहीं है, और पिक्सल दे हैव ग्रे लेवल्स फ्रॉम 203 और 255 तक, वो वाले पिक्सल भी नहीं है, और शुरू वाले पिक्सल भी नहीं है। लेकिन ये नीचे जो आउटपुट है, ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का पता है, ये जो पिक्सल इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप देखें, आपको वो पिक्सल जिनकी वैल्यू 10 है वो भी मिलेंगे, 20 है वो भी मिलेंगे। ठीक, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हिस्टोग्राम बेसिकली एक जगह पे जो बहुत सारे इकट्ठे पिक्सल थे, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से इमेज को इन्हांसमेंट करता है। ये इसका आउटपुट चेक कर लें, ये इमेज था, इस पे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई हुई, जरा चेक करें, द मोर ब्राइटर एंड मोर क्लियर पिक्चर इज। सो ये काम है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन हाउ यू विल टू मैथमेटिकली, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिया जाए कि आप जो है वो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का प्रॉब्लम करें, सो how you will do that. So let's understand or solve a complete problem. बड़ा सिंपल स्टेप वाइज चलेंगे। So for example, we have to perform the histogram histogram equalization problem, right? And you are given an input image जिसके ऊपर आपने हिस्टोग्राम अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल दैट इज sorry 8 by 8 image. So or maybe any size, we are calculating manually, so I'm not going to define. So for example, हमारे पास कोई input image है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो हाँ हिस्टोग्राम अप्लाई करें। अब आपको पता है इमेज के अंदर जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, एक तो आपकी पिक्सल इंटेंसिटीज होती है, और दूसरा पिक्सल काउंट होता है। इसको अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मिसाल के तौर पे 1 2 2 3 1 4, जस्ट जस्ट इमेजिन एंड 4। अब ये पिक्सल है। अब मैं आपसे कहूँ, मुझे बताओ कि भाई इस इमेज में, बताओ जिनकी इंटेंसिटी 1 है, तो आप कहेंगे एक ये। इसका मतलब 1 इंटेंसिटी वाले 2 पिक्सल हैं इस इमेज में। सही है भाई। 2 इंटेंसिटी वाले कितने? 2 इंटेंसिटी वाले भी 2 है। 3 इंटेंसिटी वाले कितने? भाई 3 इंटेंसिटी वाला 1 पिक्सल है। 4 वाले कितने? भाई 4 वाले जो है वो 1 है। 5 वाला 0 है, ठीक है, 5 वाला कोई पिक्सल नहीं है। 6 वाला 1 है, और फॉर एग्जाम्पल 4 वाले 2 हैं, आई गेस, यस 4 वाले 2 हैं। सो 6 वाला। अब ये क्या हो गया, ये दो चीजें हमने इमेज से निकाल ली। ये जो है, ये हमारे पास पिक्सल इंटेंसिटी है, इसको हम ग्रे लेवल भी कहते हैं, राइट, ग्रे लेवल। और ये जो है वो हम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, राइट। सो नंबर
पिक्सल। तो ये बड़ा अहम पार्ट होता है। सबसे पहले तो हम इसको जो है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रॉपर जो है वो एक इमेज का बनाते हैं, ग्रे लेवल यानी इंटेंसिटीज को निकालते हैं इमेज में से, और हम जो है वो उसका काउंट देखते हैं कि क्या है। अब सपोज जो मैंने इमेज बनाया उसके लिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई प्रॉपर थोड़ा इसको करते, टेबल बना देते कि भाई एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः फॉर एग्जाम्पल। पहले ये कर, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं इसको दो हिस्सों में। अब इमेज का डेटा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक है ग्रे लेवल, जैसे मैंने कहा इंटेंसिटीज का कॉलम, और एक जो रो है वो हम बनाते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स, के भाई किस इंटेंसिटी के कितने पिक्सल हैं। सपोज जो इनपुट इमेज हमें गिवन है उसका मैं एक डमी डेटा उसके पिक्सल से निकालता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अच्छा, अब ये जो ग्रे लेवल्स हैं, ग्रे लेवल्स हम शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए, वैसे तो आपको पता है इंटेंसिटी कहाँ 250 ग्रे लेवल के लिए 255 तक जाती है, लेकिन मैं फिलहाल जो है वो 0 से 7 तक की रेंज रखता हूँ, ताकि हमें हम जो है ना वो इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं करेंगे। ओके, सो इंटेंसिटी फॉर एग्जाम्पल ग्रे लेवल 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 4, 5, 6, 6 और एक आगे मैं बढ़ा देता हूँ 7। अब सवाल ये कि जीरो वाले कितने पिक्सल है। मिसाल के तौर पे हम कोई भी डेटा रख लेते हैं, 9 जीरो वाले हैं इस इमेज में, तो 1 वाले 8 हैं, 2 वाले 11 हैं, 3 वाले 4 हैं, वो पिक्सल जिनकी इंटेंसिटी 4 हैं वो काउंट जो है वो 10 है इमेज में, 5 इंटेंसिटी वाले 15 है, 15 से ऊपर हम नहीं जा रहे, और 6 वाले जो है वो 4 हैं, और वो जिनकी इंटेंसिटी 7 है वो 3। अब ये इमेज का इंटेंसिटी और डेटा आ गया हमारे पास। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई इंटेंसिटी और इंटेंसिटी के काउंट पिक्सल और टोटल। अब अगर आपको कोई कहे कि भाई इसको आप जो है ना प्लॉट कर दें, इसको यानी इसका ग्राफ बना दें, तो डेफिनेटली आप, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ प्लीज देख लीजिएगा, तो आप कहेंगे भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर एग्जाम्पल 7, ये ग्रे लेवल बनाते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई लेवल पे काउंट बना देते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये ग्रे लेवल मैंने जो एक्स एक्सिस पे बना दी, वाई लेवल पे काउंट बना देता हूँ। काउंट मैं सिंपल करता हूँ, ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है। ठीक है, तो भाई जीरो वाले कितने, 9, तो थोड़ा सा हम डमी इसको कर लेते हैं कि भाई 9, 9 का मतलब ये 9 हो गया। भाई 1 वाले कितने, 8, तो ये 8 हो गया। आई एम सॉरी रियली सॉरी, ओ जीरो वाला यहाँ है, ठीक है ये जीरो वाला है, तो जीरो वाले 9 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 1 वाले कितने हैं, 8 हैं, तो 8 भी किधर किधर, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, फेयर कर लीजिएगा मैं कॉन्सेप्ट। तो हम जो काउंट बना रहे हैं, 1 पिक्सल वाले 8, 2 वाले कितने 11 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। भाई 3 वाले कितने, 4, 4 नीचे होगा थोड़ा। ठीक है, हाँ 4 हो गया। 3 वाले जो है वो 4 है, 4 वाले कितने, 10, 4 वाले हैं 10, 4 वाले 10 हो गए, सॉरी, ये दिस इज अ डिजिटल पेन सो मेकिंग, बट आई होप इट इज अ क्लियर। सो 5 वाले कितने, 15, ओ ये मैक्सिमम है, इधर रखते हैं, 15 हो गए, 5 वाले 15 हो गए, 6 वाले फिर 4 हैं, और 7 वाले कितने, 3, 7 वाले 3 है फर्क। अब ये क्या है, ये जो ये जो इनिशियल, ठीक है ना, ये हिस्टोग्राम कहलाता है, हम पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये ओरिजिनल इमेज जो है आपका इनपुट इमेज, उसका हिस्टोग्राम है, यानी the graphical representation between the gray levels and the number of pixels, so this is called histogram। so ये इनपुट इमेज जो ओरिजिनल है उसका हिस्टोग्राम है, लेकिन हमें परफॉर्म करना है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, राइट। ये बड़ा ज्यादा देखें, अब ये आपको जेन में रखिएगा, ये हमारी जो है वो ग्रे लेवल्स है,
एक्स एक्सिस पे, और वाई पे जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स है। ठीक है, कि भाई किस ग्रे लेवल के कितने पिक्सल मौजूद हैं। आई होप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज नंबर ऑफ पिक्सल्स, राइट। सो मैं सिंपल करता हूँ, ये पिक्सल्स हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और ये ओरिजिनल इमेज है जिसका डेटा मौजूद है, और इसका ये हिस्टोग्राम हमने जो प्लॉट कर लिया। अब शुरू करते हैं कि हमें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करनी। तो हिस्टोग्राम जो इक्वलाइजेशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ आगे। अभी हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करने वाले हैं, और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन को जो है वो लेट्स स्टार्ट विथ बड़ा सिंपल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऑन दिस इनपुट इमेज डेटा। सबसे पहले बड़ा पेशेंस के साथ पी डी एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फार्मूला है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर वो है पी डी एफ। बड़ा इसको सिंपल करेंगे, वो है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट फार्मूला लिखता हूँ और फिर आपको जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ दैट इज इक्वल टू एन के डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन के क्या है, एन के है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ईच ग्रे लेवल, नंबर ऑफ पिक्सल इन ईच ग्रे लेवल। नंबर ऑफ पिक्सल इन ईच ग्रे लेवल का मतलब ये है कि ये जो काउंट है इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ईच ग्रे लेवल, 0 के अंदर कितने 9, 1 के अंदर कितने, तो इसका मतलब यहाँ जो है ऊपर वाला पार्ट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में है, वो अगर मैं ये कहूँ ये जो इमेज का नंबर ऑफ पिक्सल है ये आ जाएगा। व्हाट इज द एन, एन इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ओरिजिनल इन एन इमेज। अब टोटल पिक्सल कितने ये वाले, ठीक है ना, सब काउंट करने के भाई ये 9 ये 8 ये 11। सो इफ यू सम देम सो दैट n इज इक्वल टू 64, टोटल 64 पिक्सल है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो इसका मतलब अगर हमें पीडीएफ कैलकुलेट करना है इस इमेज का, सो पीडीएफ इज इक्वल टू, बट दिस वुड बी फॉर एवरी ग्रे लेवल। पहली ग्रे लेवल का जो है वो अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला है 9 डिवाइड बाय 64 एंड सो ऑन, राइट। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला, जो आपने जो है वो इसमें अभी देख लिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक तो फार्मूला ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेन किया, इसको अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। जो दूसरा फार्मूला है यहाँ यूज होगा उसका नाम है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस भी बने। अच्छा, अब जो दूसरा फार्मूला है दैट इज कॉल्ड सी डी एफ। इसका क्या नाम है, सी डी एफ। सी डी एफ का मतलब है कम्युलेटिव, cumulative distribution function, right? Cumulative distribution फंक्शन, ठीक है, सीडीएफ। अब सीडीएफ का बड़ा सिंपल फार्मूला है, सीडीएफ इज इक्वल टू पीडीएफ, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है उसको सम करेंगे सीडीएफ के साथ। लेकिन इनिशियल तो सीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट सीडीएफ होगा वो होगा पीडीएफ के बराबर, ठीक है, ये फार्मूला है। सो इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर जो ये फर्स्ट सीडीएफ है, सेकंड सीडीएफ जब हम कैलकुलेट करेंगे वो बराबर होगा पीडीएफ के प्लस सीडीएफ, सॉरी सीडीएफ 1, ये समझा रहा हूँ खाली, ठीक है।
पीडीएफ और सीडीएफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें आ रहा है। अब ये सीडीएफ का जो फार्मूला वो इस तरह से बनता है, पीडीएफ यानी पहली वैल्यू इसका इसके साथ, सम इसका इसके साथ, ये भी टेबल बना के हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सीडीएफ की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलो ये सारी चीजें हमने थोड़ा फार्मूला तो समझ लिए, अब हम इसको अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सीडीएफ को कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं एक टेबल बना लेते हैं, ये थोड़ी डिटेल टेबल होगी, इसको जरा समझिएगा। पहले इसमें रखते हैं हमारे पास ग्रे लेवल, और ग्रे लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के से। फिर हम इसमें रखते हैं एक दूसरा कॉलम, नंबर ऑफ पिक्सल ईच ग्रे लेवल, राइट, नंबर ऑफ पिक्सल ईच ग्रे लेवल, और इसको हम शो कर रिप्रेजेंट करते हैं एन के से। सो आर के एंड एन के, ये एन के सेकंड कॉलम है, नंबर ऑफ पिक्सल ईच ग्रे लेवल के अंदर, वो हमें पता है इमेज के अंदर थे, ठीक है, कि भाई कितने थे, 2 वाले इतने, 10 वाले इतने, 4 वाले इतने, वो हमें पता है, हम दोबारा उसको लिख भी लेंगे। ठीक हो गया दूसरा कॉलम। फिर मैंने आपको कहा कि हम कैलकुलेट करेंगे पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और वो था हमारे पास फार्मूला में एन के डिवाइड बाय एन। ठीक हो गया, इधर लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने आपको कहा हम कैलकुलेट करेंगे सी डी एफ, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी आसान है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, सी डी एफ को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो ग्रे लेवल है वो 0 से लेके 7 तक की रेंज है, इसलिए 7 से करेंगे। ठीक हो गया। और आखिरी जो कॉलम यहाँ पे आएगा दैट इज इम्पोर्टेंट, अब हमारे पास आ जाएगा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल, यानी जो हमने ग्रे लेवल जो थी अब उसकी इंटेंसिटी अब चेंज हो जाएंगी और हमारे पास न्यू ग्रे लेवल्स आ जाएंगी जो हिस्टोग्राम। अब कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल इमेज की मुझे बताओ ग्रे लेवल कौन सी थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वंडरफुल। नंबर ऑफ पिक्सल्स, 0 वाले कितने थे? 0 वाले 9, और आपको याद है कि 1 वाले कितने थे? 1 वाले 8, याद रखिएगा, ठीक है। 2 वाले 11, 3 वाले पिक्सल कितने थे? 3 वाले 4, 4 वाले कितने थे? 4 वाले 10, 5 वाले कितने थे? 5 वाले 15। हमने थोड़ी देर पहले ओरिजिनल इमेज के पिक्सल की बात कर रहा हूँ, काउंट की बात कर रहा हूँ। 6 में कितने थे? 6 में 4, 7 में 3। ये जबरदस्त इमेज से डेटा हम निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एन के डिवाइडेड बाय एन, इसका मतलब है नंबर पिक्सल इन ईच ग्रे लेवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अगर ये टोटल करें, थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया एन इज इक्वल टू 64, 64 है, तो इसका मतलब 9, मैं सिंपल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आपको बता दूं। इसका मतलब पीडीएफ की जो पहली वैल्यू आएगी वो होगी, पीडीएफ की जो फर्स्ट पीडीएफ होगा, PDF1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 64। क्लियर? इस तरह से 8 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64, 4 डिवाइडेड बाय 64, सारी हर इस वैल्यू के लिए हम पीडीएफ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो जैसे ही हम ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पीडीएफ की वैल्यूज है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। दैट वुड बी, अगर अगर आप कैलकुलेशन साथ साथ मेरे करते जाएं, 9 को डिवाइड करें 64 से। जैसे आप 9 को 64 से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी 0.141, पहली वैल्यू। 8 को 64 से डिवाइड करें 0.125, 11 को 64 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंट के साथ कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 0.172, सॉरी 0.172,
4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.625 और आप 10 से डिवाइड करेंगे 64 को तो ये आ जाएगा 0.156। 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.234 और हम 4 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.0 सॉरी 0.0625 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.04 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ गई, जो फार्मूला हमने पहले अंडरस्टैंड किया था। मैंने आपको बताया था CDF का फार्मूला, CDF इज इक्वल टू PDF प्लस CDF। शुरू में याद है इनिशियल 0 होगा तो CDF की जो पहली वैल्यू आएगी, CDF की जो 1 PDF1 ये, तो इसका मतलब पहली CDF की वैल्यू वो आ जाएगी जो जो पहली CDF की वैल्यू आएगी जो पहली PDF की वैल्यू होगी। उसके बाद उसके साथ CDF और PDF का आपस में सम चलता जाएगा। आई होप यू विल रिपीट द वीडियो में देख लीजिए कि पीछे हमने वही फार्मूला एक्सप्लेन किया। तो चलें CDF की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा पहली जो वैल्यू होगी CDF की वो तो होगी 0.141। अब आप कह रहे हैं CDF PDF का सम है, तो इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों का आप सम करोगे तो ये हो जाएगा सेकंड वैल्यू। कैलकुलेट करते जाइएगा प्लीज 0.266। अब मैं आपको पता है अब ये वैल्यू यहाँ सम होगी, ये जो CDF प्लस PDF, ठीक है, CDF प्लस PDF CDF का फार्मूला है। तो अब दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.438, ठीक है। उसके बाद 0.5005, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा इन वैल्यूज को। उसके बाद वैल्यू आ जाएगी भाई 0.6565। उसके बाद 0.8905। उसके बाद 65 के बाद ये हो गया 8905। उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 0.9513 and then we have value is 13। इसको इसके साथ सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सम हो जाएगा, CDF के अंदर तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने कहा CDF जितनी भी CDF की वैल्यूज हैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करो CDF। तो आप जब इनको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी CDF की मल्टीप्लिकेशन के साथ की मल्टीप्लिकेशन के पास पहली वैल्यू 0.987, दूसरी वैल्यू 1.862, तीसरी वैल्यू 3.066, चौथी वैल्यू आ जाएगी 3.58 5835 और उसके नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4.59 उसके बाद जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की वो आ जाएगी 6.23, देन 6.67 and the last is 7। ठीक, ये कॉलम भी कैलकुलेट हो गया। अब बड़ी बात है, अब नाउ परफॉर्म द राउंड ऑफ वैल्यू। इसको राउंड ऑफ कर देना, इसको राउंड ऑफ करोगे 1, इसको राउंड ऑफ करोगे 2, इसको राउंड ऑफ करोगे 3, चेक कर लीजिएगा एक बार। इसको राउंड ऑफ करोगे 4, इसको राउंड ऑफ करोगे 5, इसको राउंड ऑफ करोगे 6, इसको राउंड ऑफ करोगे 7, राइट। ये दोनों
एक बार काउंट करेंगे तो इसकी जो ये वाली वैल्यूज हैं ये भी हम एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि ये 7 से ये अब हुआ क्या, अब ये जो न्यू ग्रे लेवल्स हैं, ओरिजिनल इमेज की ग्रे लेवल ये थी, ग्रे इंटेंसिटी ये थी, उसका काउंट ये था, अब ये है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि अब 0 ग्रे लेवल वाला कोई पिक्सल नहीं है, 1 वाले 9 है। अगर आप कहें तो मैं मिटा दूं, यानी ये ओरिजिनल इमेज में जो 0 वाले 9 पिक्सल थे, अब जो हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का जो प्रोसेस अप्लाई किया, उसके बाद 0 इंटेंसिटी वाला कोई भी पिक्सल नहीं बचा। हालांकि 1 वाले काउंट वही रहेगा, 1 वाले 9 है, 2 वाले 8 है, हाँ, 3 वाले 11 है। अब ये काउंट करना है, तो अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन। तो अब नए जो चेंज्ड इमेज है उसके अंदर मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 वाले 9, सॉरी 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 आई एम सॉरी, इसको मैं बैठा दूंगा। ये 1 वाले 9 है, 2 वाले 8 हैं, 3 वाले 11 हैं, 4 इंटेंसिटी वाले 4 पिक्सल हैं नए इमेज के अंदर ना, 5 वाले 10 हैं, 6 वाले 15 हैं, और 7 वाले इसको सम करोगे दोनों को, सॉरी, तो ये 7 वाले 7 हो जाएंगे, इस दोनों को सम कर लेंगे, ठीक है। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ने क्या किया, ये जो पिक्सल थे, जो इंटेंसिटी थी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया। 1 वाले 9 हो गए, ओरिजिनल इमेज में 0 वाले 9 थे, अब 0 वाले नहीं है, 1 वाले 9 है। ओरिजिनल में 1 वाले 8 थे, अब 2 वाले 8 हैं। तो ये देखो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई इंटेंसिटीज की। तो इससे क्या होता है कि इमेज की इन्हांसमेंट होती है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको मैं अब रिमूव करके, अगर ये इसकी आप टेबल बना दोगे तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिएगा, आई होप के आपके पास आपने प्रोवाइड में ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वक्त देख लीजिएगा। अब अगर देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो हम क्या कह रहे हैं, जो हिस्टोग्राम अप्लाई करने के बाद, हिस्टोग्राम अप्लाई करने के बाद अब जो हमारे पास इमेज आया है, उसकी अगर मैं ये आपको बात बता दूं, सॉरी, इट्स डिजिटल सो somehow it's difficult, but please make fair notes। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। सो अब न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो आई है इमेज की हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करने के बाद, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई अब ग्रे लेवल चेक करो, अब ग्रे लेवल आपकी शुरू हो रही है 1 से। तो 1 पिक्सल के 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1 वाले कितने, 1 वाले 9, 2 वाले 8, 3 वाले 11, 4 वाले 4, 5 वाले 10, 6 वाले 15, और 7 वाले 7। वंडरफुल, नया इमेज है। अब अगर इसको आप प्लॉट करोगे, अगर आप प्लीज मेक दिस फेयर, अगर आप इसको अभी प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ग्रे लेवल की बात कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और काउंट ऑफ पिक्सल, पिक्सल का काउंट ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। 0 वाले तो 0 है, 1 वाले कितने, 1 वाले 9 है समवेयर। पहली इज क्वाइट डिफिकल्ट बट ठीक है, देख लीजिएगा। 2 वाले कितने, 2 वाले 8 हैं समवेयर। 3 वाले कितने, 3 वाले 11 है यहाँ पे।
4 वाले कितने, 4 वाले 4 हैं। ये इक्वलाइज्ड इमेज की बात कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करने के बाद के जो इमेज है उसकी जो है वो इंटेंसिटी, जो पिक्सल की डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी। 5 वाले कितने, 5 वाले 10 हैं, ये यहाँ चला जाएगा। भाई 6 वाले कितने, 6 वाले हैं 15, इधर। और ये 7 वाले 7 हैं, तो हम थोड़ा सा इसको अब अब इसका मतलब कि जो अभी इक्वलाइज्ड इमेज है, ओरिजिनल इमेज इनपुट था, इसको हमने हिस्टोग्राम अप्लाई किया, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई की, नया इमेज आया, नया इमेज का पिक्सल इंटेंसिटी और पिक्सल काउंट ये है, और उसका हिस्टोग्राम। अब उससे इससे फर्क क्या, इससे हमें क्या चीजें जो है वो मिल रही हैं कि ये जो पिक्सल हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी ओरिजिनल इमेज में ऐसे नहीं था, 0 वाले थे अब नहीं है, राइट। पहले 0 पे जो है वो 9 था, लेकिन इक्वलाइज्ड इमेज में 0 वाला 0 है, 1 में ये, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई हिस्टोग्राम के अंदर, दैट कवर्स द रेंज ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज इन द इमेज। यानी हो सकता है पहले इस पे नहीं था अब है, हो सकता है नहीं होगा अब नहीं है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इससे इमेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, राइट। प्रैक्टिकली आपने देखा कि इस काम से इमेज के अंदर जो है, देखो कितनी इमेज एनहांसमेंट हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हमने देखा, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर विजन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, और उसको किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू probability distribution and cumulative distribution function। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।